अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सभी का आई प्लस एकेडमी में इस्तकबाल है। हम लोग चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं, जिसके सिलसिले में हमने ज़कात के मसाइल हिस्सा 2 की क़िरात कर ली है। मुसन्निफ़ ने इस किताब में एक सिलसिला शुरू किया है। उनका ये तरीक़ेकार है कि वो सबक के मुश्किल लफ्ज़ों के मानी सबक के बाद लिखते हैं। अपनी इस बेहतरीन आदत के मुताबिक उन्होंने इस सबक के भी चंद मुश्किल लफ्ज़ों के मानी लिखे हैं। मैं उन्हें पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आप अपनी किताब में गौर से देखें और बाद में उन लफ्ज़ों के मानी आप याद कर लेंगे। पहला लफ्ज़ है रास। रास ये अरबी में तो सर के माना में है, लेकिन मुहावरे में इसका माना है चौपायों की तादाद। चौपायों के लिए बोला जाता है, और मेरे ख्याल में ये अरबी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये संस्कृत या किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है। रास जो आमतौर से उर्दू ज़बान में बोला और समझा जाता है। दूसरा लफ्ज़ है जो 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मज़कूरा बाला तफ़सील। मज़कूरा बाला तफ़सील, इसका माना और मतलब यह है कि ऊपर जिस तफ़सील का ज़िक्र हुआ है वो मुराद है। ज़्यादा लफ्ज़ों के मानी मोहतरम मुसन्निफ़ ने यहाँ नहीं लिखे हैं। मैंने भी तलाश किया, लेकिन मुझे भी कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ इस सबक में नज़र नहीं आया जिसका माना अलहदा से बताया जाए और लिखाया जाए। इसलिए अब मैं बराह रास्त सवालात की तरफ आता हूँ। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ। एक एक सवाल बोर्ड पे लिखा जाएगा और उसका जवाब लिखा जाएगा। आप तमाम तलबा अपनी अपनी कापियाँ और अपने कलम निकाल लें और सवालों के साथ उनके जवाबात लिखें, लेकिन ध्यान रहे कि सफाई और सुथराई का पूरा लिहाज रखें, ताकि बाद में आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ज़कात के मसाइल हिस्सा 2। इस सबक का पहला सवाल है, उस्र किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 1, उस्र किसे कहा जाता है? और ये कब फर्ज होता है? जवाब नंबर 1,
खेतों की पैदावार में जो ज़कात निकाली जाती है इस्लामी बोलचाल में उसे उस्र कहा जाता है। यह उस्र 20 मन गल्ला की पैदावार पर फर्ज होता है। सवाल नंबर 2, गेहूं, धान, जौ, गेहूं, धान, जौ, चने वगैरह में से ज़कात कैसे निकलेगी? और उसे क्या कहेंगे? और उसे क्या कहेंगे? जवाब नंबर 2, गेहूं, धान, जौ, चने वगैरह में 20 मन की पैदावार पर ज़कात फर्ज होगी। इनकी पैदावार अगर बारिश के पानी से हुई हो तो 20 मन में से 2 मन उस्र निकाला
जाएगा। और अगर पैदावार सिंचाई के जरिया हुई हो तो 20 मन में से 1 मन यानी निस्फ उश्र निकाला जाएगा। सवाल नंबर 3, भेड़ों बकरियों की ज़कात कब निकालनी फर्ज होती है? भेड़ों बकरियों की ज़कात कब निकालनी फर्ज होती है? जवाब नंबर 3, जब भेड़ों और बकरियों की तादाद 40 हो जाए तो उनमें से एक बकरी ज़कात में दी जाएगी। 120 तक की तादाद में एक ही बकरी ज़कात में देना होगा। अगर उनकी तादाद 121 हो जाती है तो ज़कात में 2 बकरियां दी जाएंगी। दो 200 तक की तादाद में सिर्फ 2 बकरियां देनी होंगी। उसके ऊपर
हर सैकड़े पर एक बकरी ज़कात में दी जाएगी। सवाल नंबर 4, गाय बैलों की ज़कात का क्या तरीका है? गाय बैलों की ज़कात का क्या तरीका है? जवाब नंबर 4, गाय और बैलों का निसाब कम अज कम 30 रास है। उससे कम पर ज़कात नहीं है। जब गाय या बैलों की तादाद 30 तक पहुँच जाए तो उनमें से एक साल का बछड़ा ज़कात में दिया जाएगा। जब उनकी तादाद 40 हो जाए तो 2 साल का बछड़ा ज़कात में देना होगा। सवाल नंबर 5, उस्र के सिलसिला में शाही और बारानी ज़मीनों का फ़र्क बयान करो। जवाब नंबर 5, उस्र के सिलसिला में शाही और बारानी
ज़मीनों में फ़र्क ये है कि बारानी ज़मीन की पैदावार में से 20 मन में से 2 मन उश्र देना होगा और चाही ज़मीन यानी ऐसी ज़मीन जिसमें पैदावार कुएं या तालाब के पानी से सिंचाई के ज़रिए हो तो उसमें से निस्फ़े उश्र यानी 20 मन में से 1 मन ज़कात देनी होगी। सबक ज़कात के मसाइल हिस्सा 2 के तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखाए जा चुके हैं। आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने इन तमाम सवालों के जवाबात अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लिए होंगे। आपसे ये भी इल्तिमास है कि आप इन्हें बाद में अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इम्तिहान में आपके काम आए। अभी हमारे आज के सबक के लिए मुख्तस किया गया वक्त बाकी है, इसलिए हम अगला सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मुस्तहिक़ीन ज़कात। हस्बे रिवायत मैं सबक की रीडिंग कर रहा हूँ, आप गौर से सुनें और ये देखें कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ किस तरह से पढ़ा जा रहा है और कहाँ रुका जा रहा है, कहाँ कौन सा अंदाज़ अपनाया जा रहा है, इस तरफ तवज्जो दें। प्यारे बच्चों, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब खुद कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दिया है। चुनाचे सूरह तौबा की एक आयत में इसका मुफस्सल जवाब मौजूद है जिसका तर्जमा ये है, ज़कात फ़कीरों, मिस्कीनों, ज़कात वसूल करने वाले तहसीलदारों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके दिल इस्लाम की तरफ मायल हों और गुलामों कैदी आज़ाद कराने के लिए और कर्जदारों का कर्ज अदा करने के लिए है और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों के लिए है। फ़कीर वो शख्स है जो बिल्कुल मुहताज हो, उसके पास कुछ ना हो। मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास कुछ है तो सही मगर गुज़रान के काबिल नहीं है।
तहसीलदार वो लोग हैं जो मुसलमान हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किए जाएं। उनको ज़कात के माल से तनख्वाह दी जाएगी। 4 नंबर में वो लोग हैं जिनके दिल इस्लाम कबूल करने के लिए मायल हैं। 9 मुस्लिम गुरबा भी इसी झेल में हैं। नंबर 5 में गुलाम कैदी मुराद हैं, यानी ज़कात के माल में से गुलामों को खरीद कर आज़ाद करा देना और बेगुनाह कैदियों को कैद से आज़ाद करा देना। 6ठे नंबर पर नादार कर्जदार का कर्ज अदा कर देना या ऐसे शख्स को देना जो 2 कौमों या 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराने के लिए कर्ज लेकर काम करे, तो उसके लिए जायज़ है कि लोगों की ज़कात के माल से उस कर्ज को अदा करे। इस सबक की क़िरात अभी बाकी है, लेकिन आज के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया था वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए इंशाअल्लाह कल हम फिर मिलेंगे और यहीं से कल के सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।